नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। महासमुंद जिले के सरायपाली नगरपालिका चुनाव में अब महज 2 दिन बचे हैं और इसी के साथ चुनावी गर्माहट तेज हो गई है। सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और गौरव पथ निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर सीएमओ और इंजीनियर पर हुई कार्रवाई को सही बताया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष गुंजन अग्रवाल ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी और कांग्रेस पर पलटवार किया। दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी डब्बू सेन ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। सरायपाली में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर जोरों पर है। महासमुंद से संवाददाता हेमसागर यादव की रिपोर्ट। अच्छा, अग्रवाल जी बताना चाहेंगे 2 दिन के बाद नगरीय निकाय चुनाव है, किस तरीके से देखें हैं, बताइए। हमें जनता का अपार प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। सारी जनता, सारे मतदाता, आम जन जितने भी हैं, हमारे पूरे 15 वार्ड के 15 पार्षदों के साथ है। हमारे अध्यक्ष पार्षद प्रत्याशी के साथ है और अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ है। हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से यहाँ भाजपा की नगर की सरकार बनाएंगे। शहर के लिए क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या घोषणाएं हैं? शहर के लिए हमारा जो घोषणा नहीं है, ये हमारा अटल पत्र है। हमने अटल जी के नाम से इसे अटल पत्र घोषित किया है। मुख्य रूप से इसमें बिजली पानी की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर किया जाएगा। पीएम आवास योजना का समस्या जो इसकी भी बची हुई है, जो विगत शासन के कारण, कांग्रेस के कुशासन के कारण जो नहीं हो पाया था, जिसने उसे हम पूरा कर रहे हैं। और आपका जो नजुल भूमि का पट्टा देने की घोषणा की गई है, कुआं का पुनरीक्षण करने का घोषणा की गई है। इस तरह से अनेक सुविधाएं हैं। स्कूल कॉलेजों को फ्री वाईफाई जोन बनाने का है, उद्यानों का जीर्णोद्धार करने का है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो हम अपने इस शासन काल में लेकर आएंगे। कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है गौरव पथ पर। ये सिर्फ आरोप है, इसमें कुछ हासिल नहीं होना है। वो उनके पास कुछ है नहीं, कोई उनके पास कुछ घोषणाएं नहीं है, इसलिए वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। उनसे उनको कुछ हासिल नहीं होना है। 15 वार्ड में से कितने पार्षद आपके जीत के आएंगे? हमें जिस तरह से जनता का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम 15 वार्ड में से 15 के 15 पार्षद जीत कर लाएंगे। बागियों का क्या असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, कोई बागी नहीं है, हमारे सब साथी हैं और ऐसा किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे हमारे ही लोग हैं। हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है आम जनता से। कांग्रेस वाले परिवर्तन का एक नारा दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिलचस्प बातें ये है कि सरायपाली शहर इस बार परिवर्तन की मोड़ पर बोल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, पूर्व में भी अध्यक्ष रही हैं और बहुत ही आम जनता का उनको प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है और आगे भी हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी को इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा और वो इस बार भी वापस से अध्यक्ष चुनकर आएंगी। मैडम, 2 दिन के बाद में नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आप जैसन कि जाना था, सरायपाली जो है बीजेपी के भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके हैं और ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण तो आपने जाना था गौरव पथ में अति बड़े भ्रष्टाचार करे हैं, जेकर पर मैं खुद 1 दिवसीय भूख हड़ताल करे रहे हैं और ओकरे खातिर 1 दिवसीय भूख हड़ताल के कारण ही सीएमओ सस्पेंड है और जो इंजीनियर है वो भी सस्पेंड है और अवैया बेरा में जो ठेकेदार है ओकर ऊपर भी हमन कार्रवाई बर लिखा था। जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है मैडम, वो कितना बड़ा चुनौती बनेगी इस चुनाव में? देखो, आप सब जाना था, छाप के विशेष महत्व है ना। और निर्दलीय प्रत्याशी वो बागी होकर के लड़त है और बागी मन के का हाल होते आप तो जाना था, है ना। जे डाली हर पेड़ से टूट जाते, वो डाली नष्ट हो जाते, पेड़ में लगे रहना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस बार सरायपाली में जो कांग्रेस का जिस प्रकार से दौर आया है, आगामी जो चुनाव होने वाले इसमें प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था, ये गलत बात है। प्रत्याशी मिले हैं तभी तो चुनौती है ना। और हमार तरफ से एक दमदार प्रत्याशी हमन वृंदा सुरेश भोईला खड़े करे हैं और सरायपाली के जनता भी एदारी तैयार है परिवर्तन करे बर। काबर कि ये जो सारा भ्रष्टाचार हुआ थे एकर खिलाफ वह मन लामबंद हो चुके हैं
और परिवर्तन हो ही जरूर। बीजेपी के परिवारवाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगामी पिछली बार देखेंगे तो चंद्र कुमार पटेल जी काबिज के नगर पालिका अध्यक्ष में इस बार उसकी बीवी को मिले, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में बीजेपी जिस प्रकार से बोलता है कि परिवारवाद को हम प्राथमिकता नहीं देते और अभी वास्तव में परिवारवाद सामने देते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो तो बीजेपी में ये चलते जिधर बम उधर हम वाला है ना, और परिवारवाद एमन लागू नहीं करन कह रहे, लेकिन परिवारवाद लागू हुआ थे। आप मन देखा था पहले मिलू रही से और अभी ओकर पत्नी लाए मन टिकट दे हैं, तो परिवारवाद तो चला थे। पहले भी मैं कह चुके हूँ बीजेपी कथे कछू और करते कछू, तो यही तारतम्य में वो कहते कि परिवारवाद नहीं चला, लेकिन परिवारवाद हुआ थे। सरायपाली नगर पालिका में विशेष मुद्दा क्या रहेगा कांग्रेस की तरफ से? सरायपाली नगर पालिका में आप मन जाना था जब बीजेपी के सरकार के नगर पालिका अध्यक्ष रही से बहुत धांधली हुई है। जैसन में कुछ धांधली में कुछ भ्रष्टाचार में प्रकाश डालना चाहूँ। गौरवपथ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं। एकर अलावा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े तेगरे सती तो आज सीएमओ और इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं और पानी टंकी बनाए हैं। एक पानी टंकी के जो रेट है वो 1 लाख 1.25 लाख बमुश्किल हो ही, ओकर बिल बने हैं 20 लाख के। साथ ही हर वार्ड में पानी सप्लाई जो करे जाते तो ओकर डीजल के खर्चा 1 करोड़ के लगभग जोड़े गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार के गढ़ तो हावे और शासन के पैसा के दुरुपयोग भी होते। 1 करोड़ रुपया रहती तो सरायपाली में पानी के जो कमी महसूस होते लोगन मन ला, वो कमी होतीस नहीं। 1 करोड़ में कई जगह बोर खुदवा जातीस, हर वार्ड में बोर हो जातीस, हर व्यक्ति के घर में पानी पहुंच जातीस। तो ये बहुत सारा धांधली होवत है, जेकर चलते ये सब मुद्दा मन ला हमन लेके लोगन मन तक पहुँचत हन और अपील करत हन कि ए दारी आप मन परिवर्तन कराओ और एक बार आप मन कांग्रेस के दामन थामो, ऐसे करके हम सब निवेदन करे हन। अच्छा मैडम, बसना की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में पीसीसी अध्यक्ष आए हुए थे, उसने एक बात रखी मंच में कि जल्द ही खुलासा करेंगे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बसना की राजनीति वाकई में ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र जिसमें लोगों को चुनने का अधिकार है, आप उस अधिकार को ख़त्म कर दे रहे हैं, फिर चुनाव का क्या मतलब रहा? वाकई में बसना में जो ये चुनावी राजनीति चल रही है वो बहुत गलत राजनीति चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम 15 में से कितने पार्षद जीत के आ रहा है कांग्रेस? प्रयास तो हमारा 15 में 15 का ही था, लेकिन 2 जगह निर्विरोध हो जाने के कारण हमारे 13 प्रत्याशी हैं, जिसमें से हम जो है 7 से 8 पार्षद चुन के आने वाले हैं। अच्छा मैडम, निर्विरोध निर्वाचित होने का मतलब क्या है, बताइए? निर्विरोध वहाँ की जनता जो है अपने आपस में बैठ के, है ना, उन्होंने केवल एक व्यक्ति का नाम दिया जो। अरे सर जी, बताना चाहेंगे आपकी श्रीमती वार्ड क्रमांक 11 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए? देखिए, चुनाव लड़ना ये हमारा कोई मकसद नहीं है। चुनाव लड़ने का सिर्फ एक मकसद ये है कि पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 11 में ऐसे कोई भी काम नहीं किया कि जिसके चलते वह चुनाव लड़े, और वार्ड वासियों का कहना है कि इससे हम त्रस्त हैं। जनता ने इनको, भारतीय जनता पार्टी ने इनको नगर विकास के लिए, वार्ड विकास के लिए चुन के भेजा है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद ये स्वयं अपना विकास कर रहे हैं। आज मोहल्ले के आप हालत जाके देख लो, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है कि जिसको दिखा के वार्ड पार्षद वोट मांग सके। रही बात नगर की गौरवपथ, ये गौरवपथ अपने आप में एक रोना बन गया है। यहाँ के नागरिक जो है बहुत परेशान है, बोल कुछ नहीं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप बताइए, गौरवपथ जो यहाँ बना हुआ है, एक सम्मानीय इंजीनियर, एक शर्मा जी हमारे सीएमओ साहब निपट गए, इसका सरगना कौन है? अभी तक के विष्णुदेव सरकार इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? गौरवपथ का हाल बेहाल देखो, नगर का गौरव नहीं है, नगर के गौरव से अपना खुद का गौरव बढ़ा रहे हैं। जनता समझदार है, जान चुकी है, इनको वोट नहीं देगी। रही बात वार्ड क्रमांक 11 की, मैं चुनाव लड़ने के मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के साथ रोज़ कमा के मैं रोज़ खाना वाला आदमी, रिक्शा भी चला लेता हूँ, पैदल भी घूमता हूँ, लेकिन मैं उस जनता का हक नहीं मारूंगा। पूर्व पार्षद से पूछिए कि उसने वार्ड का विकास किया कि अपना खुद का विकास किया है। जनता उनसे त्रस्त है और जनता ने मुझको एक विकल्प के तौर पर बुलाया है।
जनता वोट देगी, मैं उनका काम करूँगा, नहीं देगी मैं अपना खुद का व्यापार चलाऊँगा और राजनीति से मेरा कोई लेन देन नहीं है। इस बार अगर आप जीत जाएंगे तो आपके वार्ड में किस प्रकार से विकास होगा बताइए। वार्ड में जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो वार्ड में वो जो चाहेंगे वो विकास होगा, और मैं सिर्फ विकास करना ही मेरा उद्देश्य किसी का हक खाना नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के द्वारा लगातार यानी घोषणा पत्र जारी किया हुआ है, आपके द्वारा क्या मुद्दा क्या घोषणा है? मेरा ना तो कोई झूठा प्रलोभन है ना कोई वादा है। जनता मुझको चुनेगी, मैं सिर्फ एक सेवक बनकर उनका काम करूंगा। और मैं एक इतना गरीब प्रत्याशी हूँ, मैंने अपना 3000 रुपये दर्शाया है शपथ पत्र में, 5000 मेरे घर वाले का दर्शाया है। और मेरे चुनाव जीतने के बाद में आप मेरा शपथ पत्र देखेंगे, अगर मेरा शपथ पत्र मेरा आय या मेरी संपत्ति बढ़ेंगी तो मैं तत्काल निर्वाचन निरस्त करा के जेल जाने को तैयार हूँ। मैं जनता का हक का 1 रुपये न खाया हूँ न खाऊंगा। भगवान ने मुझको बहुत दिया है, जनता त्रस्त है, नेताजी मस्त हैं। आज विष्णुदेव सरकार की ऐसी मजबूरी क्या बनी कि सामान्य सीट में घसी पेटे लोगों को लाके खड़े करना पड़ रहा है। क्या विष्णुदेव सरकार को सामान्य महिला नहीं मिली है? जनता के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। और आज बताइए आप, आज लोग इनसे त्रस्त है, इसलिए प्रदेश के कोई बड़े नेता ने इनके लिए वोट मांगने नहीं आया। किस मुँह सर कैसे वोट मांगेंगे? आके बताइए ना, कहाँ गए उनके नेताजी? संगठन इनको कहीं का नहीं छोड़ी है। संगठन इन्होंने जनता के पीठ में सिर्फ और सिर्फ छुरा भोंका है। इनका उद्देश्य है, अभी एक योजना के तहत विष्णुदेव सरकार पानी योजना के तहत करोड़ों रुपए देगी। इनका नज़र गिद्ध की तरह उस पैसे पे पड़ी है। जैसे गौरव पथ है वैसे उनका, और ये भगवान के आशीर्वाद से जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं चुनाव नहीं लड़ता और वो ही होगा जो जनता चाहेगा। मैं इनको चैन से बैठने नहीं दूंगा और ये मेरा मकसद है। मेरा पहला मकसद वार्ड का विकास, मैं मेरा खुद का विकास नहीं करूंगा। जिस दिन मेरे घर का विकास होगा, मेरे आप जनता जैसे चाहेगा वैसे करूंगा। मेरा कोई और कोई उद्देश्य नहीं है।